हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं जलफाती फजल मोटिवेशनल स्पीकर फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी कहानी वाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। एज यू नो डैट कि हम अपने इस चैनल पे मोटिवेशनल एंड लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो आज की जो वीडियोस है ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही जंग की तरह अंदर ही अंदर खोखला करते जा रही है। उसी चीज को लेकर के मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं। ये वीडियो अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी देखिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। स्पेशली ये वीडियोस उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे को कहीं पढ़ा लिखा रहे हैं। उनको डर है कि हमारे बच्चा कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे हमें जिंदगी में रुसवा होनी पड़े या फिर हमें उस बच्चे से ही हाथ धोना पड़े, जिसको कहते हैं हम सुसाइड केसेस। सबसे पहली बात है कि सुसाइड केसेस में कोई भी स्टूडेंट सुसाइड करता कब है? जब उसको ऐसा लगता है जो उसका एक्सपेक्टेशन रहता है वो एक्सपेक्टेशन टूटता हुआ नजर आता है, तब वो बच्चा सुसाइड केसेस करने का कदम उठाता है। सबसे पहले हम छोटी सी एग्जांपल पे समझ लें। अभी कुछ दिन पहले ये कि योजना आई थी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा योजना लाई गई थी, जिसको कहते हैं फोर्स को हटा करके, फौज को हटा करके अग्निपथ की योजना। अग्निपथ की योजना की स्कीम क्या थी? अग्निपथ की योजना की स्कीम बस इतनी सी थी कि आपको अगर नौकरी करनी है तो 4 साल तक ही करनी है, लिमिटेड टाइम फिक्स कर दिया गया था। वहां पे हमें जैसे ही योजना ये इंडिया के अंदर लॉन्च की गई तैसे ही हमारी सोसाइटी में एक भूचाल सा आया। हर वो तीसरा चौथा बंदा जो आर्मी का तैयारी करता था वो कभी पेड़ से लटकते नजर आया तो कहीं जहर और पॉइजन खाते नजर आया। तो आखिर ये चीजें क्यों हुई? क्योंकि उन बच्चों ने एक्सपेक्टेशन ले रखी थी कि हमें आर्मी ज्वाइन करनी है और एज ए कैरियर वो देख रहे थे आर्मी को, ठीक है, फौज को कैरियर के थ्रू देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स हो गई कि 4 साल ही आपको करनी है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुई। तो वो ब्रेक हुई जब एक्सपेक्टेशन उनको जब फील हुआ, जब उनको दर्द हुआ, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जो एक पेरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए अगर वो अपने बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं या फिर एजुकेशन दिला रहे हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे परवरिश कर रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट में उसको डाल रहे हैं, किस तरीका से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीका से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। ये सारी चीजें ना डिसाइड करती है कि उनके बच्चे सुसाइड करेंगे या फिर जिंदगी में कामयाब बनेंगे। तो कुछ पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे 6 पॉइंट मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहले पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, अपने बच्चे की तुलना कभी किसी से मत कीजिए। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ अनदर स्टूडेंट्स और अनदर चाइल्ड। यानी कि अपने बच्चे की तुलना कभी किसी दूसरे बच्चे के साथ मत कीजिए। हमारे सोसाइटी में देखने को क्या मिलता है? हमारे सोसाइटी में हर वो तीसरा चौथा पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते नजर आते हैं, देख रहे हो शर्मा जी के बेटे को कैसे कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना होनहार बच्चा है। हर वो तीसरा चौथा पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी और से तुलना करता नजर आता है, अपने बच्चे को किसी और से कंपेयर करता नजर आता है। जरा सोचिए, एज ए पेरेंट्स आप सोचिए, अगर आपका बच्चा एज ए पेरेंट्स किसी और बच्चे के कंपेयर करने लगे तब क्या होगा? आप अपने बच्चे का कंपेयर तो कर दिए किसी और के बच्चे के साथ, लेकिन आपका बच्चा अगर एज ए पेरेंट्स किसी और पेरेंट्स के साथ कंपेयर करने लगे कि उसके पापा तो उसको वो बाइक लेकर के दे रखे हैं, उसके पापा तो इतने कुछ करते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया? तो आपका जवाब क्या होगा? तो सबसे पहली बात है कि आप ना बच्चे को कंपेयर करना बंद कीजिए। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ अनदर स्टूडेंट्स। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, असफल होने पर अपने बच्चे को प्रताड़ित मत कीजिए, अपने बच्चे को डांटिए मत, अपने बच्चे को कुरेदिए मत कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया, इतना कुछ किया, इतना सब कुछ किया, तुम असफल हो गए। आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन दिलाया, जिस कोचिंग में आपने एडमिशन दिलाया, आपको ऐसा लग रहा है कि बस अपने बच्चे को कैसे हूं डाल दो और वो इंस्टीट्यूट वो मशीन है जो हमारे बच्चे को क्वालिफाइड करके निकल जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोटा एक ऐसी जगह है जहां पे हर वो तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा नीट और IITians की तैयारी करता है। 30,000 लाखों बच्चे हर साल IIT के लिए एग्जाम देते हैं। कितने % रिजल्ट आते हैं? 14 से 15% रिजल्ट आते हैं जो क्वालिफाइड करते हैं। बाकी 74 और 84% कहां गए? फेल ही तो हुए। तो फेलियर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ।
इसको आप तो ऐसे जैसे आप अपने बच्चे को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, जब आपका बच्चा फेल हो गया तो आप उसको डांट रहे हैं, आप उसको कुरेद रहे हैं, ऐसे आप ऐसे उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं कि एक जंग में आप भगा दिए हैं और सिर्फ जंग का मतलब ये है कि जीत जाना। जी बिल्कुल नहीं। जंग का मतलब एक अगर विपरीत परिस्थिति में लड़ी जा रही है तो एक व्यक्ति जीतता है तो एक तरफ का व्यक्ति हारता जरूर है। तो जीत और हार लगी रहती है। आप अपने बच्चे के एबिलिटी के हिसाब से उनके साथ ट्रीट करें। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, खर्च किए हुए पैसे को ना जताएं। आपने अपने बच्चे के ऊपर कितना खर्च किया है इस चीज को मत जताइए। हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन दे। यहाँ तक कि इंडियन पेरेंट्स इतने इमोशनल होते हैं ना कि अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए किसी हद तक गुजर जाते हैं, और जब वो बच्चा असफल हो जाता है तो वो पेरेंट्स का जब एक्सपेक्टेशन टूटता है तो वो बच्चे को जताना शुरू कर देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, ये सारी चीज़ें की, ये सारी चीज़ें करी, तुमने यही सिला दिया हमें। तो इस चीज़ की जताया मत कीजिए। हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा परवरिश करे, एक अच्छा एजुकेशन दे और अच्छा से अच्छा मुकाम में उसको लेकर के जाए। लेकिन यहाँ पे बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अगर आप पेरेंट्स होकर के ये सारी चीज़ें खर्च कर रहे हैं ना, अगर आपके बच्चा लायक है ना तो आपको देख करके आपके खर्च के पैसे को वो समझ सकता है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, बच्चे पर अपनी रुचि ना थोपे, अपने इंटरेस्ट ना थोपे। बच्चा तो बनना चाहता है इंजीनियर, लेकिन हम कराएंगे एमबीए। बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर, लेकिन हम कराएंगे एमबीए इंजीनियरिंग। तो ये चीज़ें नहीं। बच्चा जिस चीज़ में रुचि ले रहा है, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, उस चीज़ में उसको जाने की आज़ादी दी जाए। होता क्या है ना कि पेरेंट्स का मन है डॉक्टर बनाने का और बच्चा इंजीनियरिंग के लायक है, बच्चा का इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग करने में। पेरेंट्स ने नीट में एडमिशन करा दी, जब पहला सेमेस्टर ज्वाइन किया, जब पहला क्लास ज्वाइन किया, पहला लेक्चर समझ में नहीं आया, दूसरा समझ में नहीं आया, तीसरा समझ में नहीं आया। अब वहाँ पे फंसा हुआ है, कोटा में फंसा हुआ है कि अब बाहर भी नहीं, अब घर पे लौट भी नहीं सकते थे। रिश्तेदारों को पता चल गया कि फलाना का बेटा कोटा में पढ़ रहा है, तो क्या कदम उठाएगा? बस यही उठाएगा, सुसाइड अटेम्प्ट। और क्या उसके पास ऑप्शन ही क्या है? इधर लौट के आएगा तो इज्जत जाएंगी गांव समाज और रिश्तेदारों में कि गए तो थे कोटा पढ़ने, आ गए ना लौट के, तो उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो बेहतर तरीका यह है कि आप अपने बच्चे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी, अपनी इंटरेस्ट ना थोपें, बल्कि उनको इंडिपेंडेंट रखें। वो जो चीज़ चाहे डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओन एबिलिटी, वो अपने एबिलिटी के हिसाब से। पांचवा पॉइंट पे आते हैं, बच्चों को मेंटली मजबूत बनाएं। आजकल जो इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग सेंटर है ना, वो बच्चों को एक तरीका से ना एजुकेट नहीं, शोषण कर रहे हैं। कभी पैसे के मामले को लेकर, कभी नोट्स को मामले को लेकर, कभी असाइनमेंट के मामले को लेकर, कभी फ्रेंड जोन को लेकर, कभी किसी ना किसी तरीके से एक शोषण कर रहे हैं। और इस शोषण के घड़ी में अपने बच्चे को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाना जरूरी है कि ये सारी प्रेशर को झेल सके। होता क्या है ना कि जब बच्चा इंस्टीट्यूट में जाता है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट अलग अलग तरीका का मिलता है। यहाँ बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ा और डायरेक्ट जब बड़े कॉलेज में जाएगा तो इन्वायरमेंट अलग तरीका का मिलेगा, हर वो चीज़ उसको विपरीत नजर आएगा। तो इस तरीका का मेंटल जो प्रेशर होगा उसको झेलने के लायक आप अपने बच्चे को बना करके वहाँ पे भेजें। शुरू से ही कोशिश करें अपने बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाने का। छठा पॉइंट हमारा कहता है कि बच्चे को आवश्यकता के अनुसार पैसे दे, यानी कि बच्चे को रिक्वायरमेंट जितनी है पैसे की, नीड जितनी है पैसे की, उतनी पैसे आप प्रोवाइड कराएं। ये बहुत अहम रोल निभाता है कि आपका बच्चा कैसा होगा, आपके बच्चे जिंदगी में कैसे जाएंगे। ये बहुत अहमियत रखता है कि आप अपने बच्चे के पॉकेट मनी किस हिसाब से ट्रैक कर रहे हैं। हमारे इंडियन पेरेंट्स जो है ना, वो इमोशन में अपने बच्चों के पास इस इमोशन से भेजते हैं कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, हमारा बच्चा पढ़ाई पे फोकस करेगा, उसको मुंह मांगा पैसा देने शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देना शुरू कर देते हैं। जब ये पैसा बच्चे के हाथ में आता है तो वो गलत तरीके से उसको मिसयूज करता है। जब उसको दोस्तों को पता चलता है कि इसके पास पैसा है तो वो उससे उधार मांगना शुरू करते हैं। ऐसे कितने सारे गैंग गिरोह होते हैं कॉलेज में जो उसका शोषण करना शुरू करते हैं। जब बच्चा पैसे के माध्यम से अंदर ही अंदर इन्वॉल्व होता चला जाता है, एक समय ऐसा आता है कि वो उस जोन में
फंस जाता है, जहां से उसको निकालना एज पॉसिबल नहीं लगता है, तब वो इस तरीका का अटेम्प्ट लेता है जिसको कहते हैं सुसाइड अटेम्प्ट। तो अगर आप एज ए पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये 6 बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं।